हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। आप लोगों को टॉप मैथ ज्ञान में स्वागत है। आप लोगों को शिक्षक भर्ती 2.0 के लिए मैथ का जो सीरीज चल रहा था उसका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। अगर आपके पास पहली बार नोटिफिकेशन गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। देखिए, प्रश्न नंबर पहला क्या है। यदि बहुपद 9x के पावर 5 y के पावर 2 z के पावर r की कोटि 15 है तो r का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन अच्छा है, हल्का समझना है, कोई भारी नहीं है। बस यदि बहुपद, एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से देख लीजिए। 9x के पावर 5 y के पावर 2 और z के पावर r की कोटि 15 दिया हुआ है। यानी कोटि का मतलब होता है घात, यानी सभी का कुल घात हमको कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब बतलाइए, x के पावर 5, y के पावर 2 और z के पावर r और 9 आगे लगा हुआ है, और जिसका कोटि दिया यानी घात जो है ना पूरा मिला के हमको 15 आना चाहिए। तब बतलाइए यहाँ कितना आएगा। इसको 5 और 2 कितना हो गया, 7। यानी x के पावर और y के पावर अगर जोड़ते हैं तो कुल कितना आता है, 7 आता है। हमको आना चाहिए कितना, कुल घात के रूप में हमको कितना आना चाहिए, 15। और यहाँ जोड़ रहे हैं x के पावर और y के पावर जोड़ते हैं तो 7 आता है। क्या आ रहा है, 7। यानी कितना, 5 और 2 7 और प्लस कितना है r बराबर कितना आना चाहिए हमको, 15 आना चाहिए। कोटि का मतलब होता है घात, उसको घात को जोड़ने पर हमको 15 आना चाहिए। तो 2 को जोड़े तो 7 आ रहा है, यानी r का मान हम कितना रखें जिससे कि हमको 15 प्राप्त हो जाए। तो r बराबर 15 माइनस 7 कीजिएगा, यानी r बराबर कितना आ जाएगा, 8। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बस कोटि का मतलब होता है घात, हमको सब मिला के 15 लाना था, जिसमें 5 और 2 7 हो गया, यानी r का मान कितना रख देंगे। यहाँ z के पावर 8 रखेंगे ना तो कोटि कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 को देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 है तो k का मान क्या होगा। देखिए प्रश्न नंबर 2, आपको मेरा राइटिंग हल्का सा दिक्कत होता हुआ देख कि लिखते हैं, उसके बाद आपको बतलाते हैं। यदि आप लोग को सपोर्ट रहा ऐसा तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और मैथ बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को कराया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमको सपोर्ट मिले और आप लोग के लिए अच्छा बेहतर करें। देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है। यदि बहुपद द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्याङ्कों के वर्गों का योग 40 है तो के का मान क्या होगा। यानी शून्याङ्कों के वर्गों का योग। देखिए तो यहाँ हल करेंगे, कितना है बहुपद जी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। अब देखिए इसके में शून्याङ्कों के वर्गों का योग, मान लेते हैं इसका शून्यक, मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। प्रेजेंट टाइम के लिए हम मान लेते हैं, हमको मालूम नहीं है कि कितना कितना है, लेकिन हम अभी मान लेते हैं कि एक शून्यक अल्फा है, एक शून्यक बीटा है। तो इसमें क्या है, अब प्रश्न से पहले तो क्या कीजिए, ए बराबर देखिए यहाँ 1 है, बी बराबर कितना -8 है, सी बराबर कितना है जी। अब हम लोग क्या जानते हैं, मूलों का योगफल क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा है। मूलों का योगफल क्या होता है, द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा है। और यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ बी का मान कितना -8, हम फार्मूला -8 है, यानी माइनस प्लस और एक का मान देखिए 1 है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, 8 आएगा। और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या होता है, सी बटा है, तो सी का मान कितना है, के बटा है, यानी कितना आ जाएगा, के आएगा। हमको अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने हैं, अल्फा गुना बीटा का मान। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए सबसे पहले दिमाग में यही आना चाहिए कि हमको मूलों का योगफल ज्ञात कर लेना है और मूलों का गुणनफल। अब जो भी प्रश्न पूछेगा सब इसी के आधारित पर बन जाएगा। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उस पर क्या कीजिए। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसके वर्गों का योग 40 है, यानी जो मूल हम माने हैं उसका वर्ग है कीजिए। तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर कितना योग दिया हुआ, 4। देखिए प्रश्न पर ध्यान रखिए, शून्याङ्कों के वर्गों का योग, जो शून्यक है अल्फा उसका वर्ग करेंगे, एक शून्यक है बीटा उसके वर्गों का योग करने पर कितना आना चाहिए, 40 आना। तो इसका फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 40। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकालने हैं, कितना है 8, 8 का होल स्क्वायर करेंगे -2 अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ के बराबर 40, यानी 64 आएगा। 8 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 64 आएगा।
-2k बराबर 40। और देखिए 64, 40 यानी ले आइए बराबर 2k, यानी घटेगा तो कितना आएगा 24 बराबर 2k, यानी k बराबर आ जाएगा 6 दूनी 12। यही पूछा जा रहा था, k का मान कितना है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कुछ है नहीं, फिर से समझ लीजिए एक बार। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए शून्याङ्कों को भी, इसका शून्यक व्युत्क्रम है या उल्टा है या वर्गों का योग कुछ भी है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि मूलों का योगफल ज्ञात कर लेना, मूलों का गुणनफल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये दोनों पता कर लिया, आपको जो भी पूछा जाएगा उस पर आधारित, ये दोनों ज्ञात करने के बाद सारा प्रश्न इसी पर आधारित रहता है। तो क्या प्रश्न कह रहा था, शून्याङ्कों का वर्गों का योग, यानी जो शून्याङ्क माने थे अल्फा और बीटा, उसके वर्गों का योग कितना है 40। तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2a। बस अल्फा प्लस बीटा का मान हम पहले से ज्ञात किए हुए थे, अल्फा गुना बीटा का मान के बराबर हल किए थे, कितना आ गया के बराबर कितना आ गया 12, ऑप्शन नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 3, आपको हर एक टाइप का प्रश्न कराया जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, हर एक थ्योरी करा दिया जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 देखिए समझिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 288 है और उसका महत्तम समवर्त यानी HCF दिया हुआ 16। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि दो संख्या है जिसका योग करने पर 288 आता है और जब उसका मासा निकालते हैं तो 16 आता है। तो ऐसा कितना ऐसा संख्या का जोड़ा बन सकता है कि जो कि जिसका जोड़ने पर 288 और मासा निकालने पर 16 आ सकता है। ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। देखिए हल करेंगे इसको। हल करने के लिए हम मान लेते कि देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मासा कितना बोला है 16 बोला है, अब योग कितना बोला है 288। तो एक संख्या मान लेते हैं 16x और मान लेते हैं 16y, और इसका क्या बोला है कि इसका योग कितना आना चाहिए 288। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो जितना मासा है उसको इसमें मतलब आपस में गुणा कर दीजिए, एक संख्या x मान के वो y मान के दोनों में। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसका मासा कितना है, मासा 16 था तो 16x हो गया और 16y हो गया। 16 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा x प्लस वाई बराबर 288, यानी x प्लस वाई बराबर कटेगा तो कितना मरतबे, एक मरतबे कट गया, एक मरतबे और बच गया 12 8 16 28 ऐसे, यानी कितना x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 18 आ गया। देखिए हम मासा के सहायता लेके क्या किए, अंक को हम खाली छोटा कर दें कि मान लेते कि एक संख्या x प्लस वाई के जोड़ने पर कितना आएगा 18 आएगा। अब दो संख्या ऐसा लेना है कि जिसके जोड़ने पे कितना आना चाहिए 18। जब भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो क्या करना कि संख्या सोचना है, वैसा संख्या अभाज्य संख्या सोचना है जिसका योग करने पे 18 और साथ साथ मासा भी 1 होना चाहिए। तो देखिए हमको ये दोनों को जोड़ने पे 18 आना चाहिए। तो पहला क्या कर सकते हैं कि हम 17 बोलेंगे, अभाज्य संख्या है, और 17 में 1 अगर हम जोड़ते हैं तो 18 बन रहा है। ये दोनों को मासा भी निकाल के देखिए, तो 17 और 1 का मासा निकाले, पहले जोड़िए 17 1 18 और इसका मासा भी निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी पहला वही सेट खा रहा है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि हम मान लेते हैं कि वो 11 ले लेते हैं और 1 ले लेते हैं 7, तो 11 और 17 कितना 18 और 11 7 का मासा निकालिए कितना आएगा 1 आ जाएगा। और सोचिए जो अभाज्य संख्या हो, एक हो सकता है कि 13 अभाज्य संख्या है, 13 में हम 5 जोड़ते हैं, 13 में कितना जोड़ते हैं 5 जोड़ते हैं, तो 13 और 5, 13 5 18 और इसका मासा भी निकालिएगा तो 1 आएगा। यानी हमको पूछ रहा कैसा कितने ऐसा जोड़ा बन सकता है, तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, यानी आंसर कितना हो जाएगा 3। कितने गुण बन सकते हैं 3 बन सकते हैं। क्या करना है, अगर गुणनफल बोलता तो यहाँ 16x गुना 16y करते तो 16 गुना 16 256 और फिर भागा देते, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है योगफल बोल रहा है, तो 16x प्लस 16y माने और 16 कॉमन लेके फिर डिवाइड किए तो आ गया 18। अब यहाँ से दिमाग लगाना है कि दो ऐसे संख्या खोजना है कि जिसका योग करने पे 18, और एक और नियम साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि उसका मासा भी करने पे 1 आना चाहिए, यानी ऐसा ही गुण कितना बन सकता है 3 बन सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है, आप लोग एक बार प्रश्न को खुद पढ़ने की कोशिश करें और बनाने का कोशिश खुद करें, उसके बाद नहीं बने तो वीडियो को एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखें पीछे करके। अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर हमको ये चीज़ का प्रॉब्लम है, ये वीडियो बनाइए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। ठीक, देखिए समझिए क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ लिए होंगे, बनाने की कोशिश किए होंगे, बना हुआ सही बात है, अगर नहीं बना तो देखिए क्या है। यदि 85 और 153 का मासा, देखिए रियली में
देखिए क्वेश्चन क्या है कि 85 और 153 का मासा को इतना लिख दिया है, वो अपना मन से इतना लिख दिया है के रूप में लिखा जाता है, तो x का मान क्या होगा। तो कह रहा है कि मतलब हम जो 85 153 का मासा जो निकालते हैं ना, तो मासा हम इस रूप में लिख दिए हैं। जो हम निकाले हमको नहीं पता कि कितना आया, लेकिन हम लिख दिए कि कितना, हमको इतना आंसर है, इसके रूप में लाना है आंसर। फिर से समझ लीजिए, 85 और 153 का मासा को वैसे लिख दिया है, तो हमको पूछ रहा है कि x का मान यहाँ कितना रखें जिससे कि इसका मासा जो सही रूप आ जाए। तो पहले क्या कीजिएगा, हम रियलिटी देखते हैं कि इसका मासा सही में इतना आता है कि गलत लिखा हुआ। तो देखते हैं 85 और 153 का मासा निकालिए पहले। तो मासा निकालने आप लोग जानते होंगे, ऐसे रियलिटी है तो हम आपको बेसिक रूप से बता देते हैं। एक मरतबा लगेगा 85, 10 3 13, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बच गया 4, 10 4 14, 14 में से 8 गया 6, ऐसे बनाइए 85 आया। फिर एक मरतबा लगाइए, फिर बच गया 10 5 15 में से 8 गया 7, फिर यहाँ बच गया 7 में से गया 6, फिर 17 6 68। देखिए मासा कितना आ गया, कितना आ गया 17 आ गया। हमको रियलिटी में मासा आता 17, लेकिन वो लिख दिया क्या कि 85 से x माइनस 53, 17 के जगह पे भी इतना लिख दिया है। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसके बराबर है यही लिख दिया गया है। हम 85 और 153 का मासा निकाल देता हमारे तरफ से इतना आता है, लेकिन वो लिख दिया है इतना, यानी हम कह सकते हैं कि इसके बराबर ये वाला लिखा हुआ है। तो इसको अब हल कैसे करेंगे, तो आपस में बराबर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना आया मासा, आप लोग जान गए कि इसका जब हम रियलिटी मासा निकालें 85 और 153 का HCF लिए, HCF निकालें इसका, तो कितना आ रहा है 17, लिखा हुआ कितना, इतना लिखा हुआ, यानी 85 x माइनस 153 बराबर हम कितना लिख सकते हैं 17। अब क्या करते हैं, माइनस में तो पड़ी प्लस में जाएगा, तो 85 x इजिकल टू, जोड़िए 8 है 7 3 10 के 0, और 5 1 6, और 1 1 2, कितना आ जाएगा 260 आएगा। यानी x बराबर हम लिख सकते हैं 260, सॉरी 160 आएगा। कितना जोड़ दिए, 7 3 10 के 0, 5 1 6 1 7, 170 आएगा। जोड़ लीजिए सही, 8 देखिए माइनस में तो बड़ी प्लस में जाएगा, 7 3 10 के 0, 5 1 6 1 7, और 1 के 170 आएगा। यानी 170 बटा कितना कर दीजिए 85, काटिएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 2, कितना आएगा 2। यानी हम यहाँ 2 फुट कर देंगे ना, तो इसका आंसर सही आ जाएगा, कितना 17 आ जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। कैलकुलेशन एक अपना खुद कीजिए, हल्का सा दिक्कत ये सब होता है वो सब अपना मैनेज कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है, बिंदु इतना 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 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक बिंदु इतना है, एक बिंदु, एक 3 बिंदु है, एक त्रिभुज इससे बन रहा है। मान लीजिए कि A B C, A है जो 1 0 है, B माइनस 1 0 है, और C 0 1 है। तो इसका एरिया निकालना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना। हल करेंगे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 मोड लगा लीजिए x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए आप लोग को यहाँ कुछ दिक्कत हो रहा हो कि फार्मूला पूरा लिखना पड़ता है, फिर बनाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा आप लोग को। अगर नहीं होता है तो इसको एक लॉजिक नंबर बता रहे हैं 23, यहाँ 31, इसको मान लीजिए 12, बस इसी से बन जाएगा 23 31 12। कितना से बनेगा 23 31 12 से। यानी देखिए 2 3 है तो 23 लिख दिए, 31 3 1 है तो 31 लिख दिए, 1 2 है तो 12 लिख दिए, और बाकी यहाँ मान लीजिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, और हल कर दीजिए तो कितना होगा 1/2 x1 कितना है 1 है, फिर y2, देखिए y2 कितना है 0 माइनस y3, यानी कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर क्या है x2 कितना है जी -1 है, y3 माइनस y3 1 y1 0 यानी 1, और क्या है फिर क्या हो जाएगा प्लस x3 कितना है
x3 जीरो है, यहाँ जीरो पुट कीजिए तो ये जीरो सारा हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। यानी 1/2, यहाँ -1, यहाँ -1, तो क्या होगा 1/2। अब -1 और -1 -2 आ जाएगा। अब मोड है इसीलिए क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। ये आंसर कितना आएगा, एक वर्ग इकाई आएगा। कितना आएगा, 1 वर्ग इकाई इसका आंसर आएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, हल करेंगे। यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 5 है तथा गुणोत्तर माध्य 4 है, तो ये संख्या कौन कौन हो सकता है कि जिसका हम समांतर माध्य निकालें तो 5 आएगा और गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो 4 आएगा। तो पहले क्या करते हैं, समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर होता है a+b/2। मान लीजिए कि एक संख्या मान लेते हैं कि ए बी है, तो ए बी का अगर समांतर माध्य निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, a+b/2, और गुणोत्तर माध्य निकालना रहेगा तो √ab। बस बन गया। अब देखिए, और जो दिया हुआ है उसके हिसाब से समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, ए एम कितना दिया हुआ है जी 5, और गुणोत्तर माध्य कितना दिया हुआ है 4। अब देखिए तो इसको क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं, यानी समांतर माध्य, तो समांतर माध्य कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। देखिए समांतर माध्य 5 है, यानी 5 बराबर a+b/2, तो 5 दूनी 8 दूनी 16, यानी a+b बराबर 16 आ गया। फिर क्या है, गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है यानी GM कितना दिया हुआ है 4, यानी 4 बराबर √ab, इधर रूट में देने स्क्वायर में आएगा, यानी 16ab कितना आएगा, कितना, सॉरी यहाँ 5 दिया हुआ, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन 5 3 8 आ रहा है, 5 3 5 और 3 8 आ रहा है, 8 में अगर 2 से हम भागा देते हैं तो 4 आ जाएगा, ये सेट नहीं खा रहा है, पहला सेट नहीं है। इसको देखिए 7 1 8 आ रहा है, अब 7 1 8 आ रहा है, 8 में हम 2 से भागा देते हैं तो 8 में 2 से भागा देते तो 4 आता, हमको आना चाहिए कितना 5। यहाँ देखिए 8 है 2 कितना आ रहा है 10, 10 में हम 2 से भागा देते हैं 5 आता है, तब ये वाला सब सेट खा रहा है, तब इसको चेक कर लेते हैं। तो 8 और 2 के गुणा कीजिएगा 8 दूनी 16, 16 का देखिए 8 दूनी 16 आ रहा है, यानी दोनों सेट खा रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए फिर से समझ लीजिए इसके बारे में, फिर से समझ लीजिए, देखिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए। देखिए ए एम दिया हुआ है, ए एम यानी समांतर माध्य दिया हुआ है 5, और जी एम दिया हुआ है यानी गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है 4। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि a+b, समांतर माध्य बराबर होता है a+b/2, और बराबर के दिया हुआ 5, और गुणोत्तर माध्य दिया हुआ जी एम दिया हुआ कितना 4, और गुणोत्तर माध्य बराबर होता है, गुणोत्तर माध्य का होता है कि 4 बराबर √ab लिख सकते हैं, यानी गुणोत्तर माध्य का फार्मूला होता है गुणोत्तर माध्य √ab होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, a+b बराबर 5 दूनी 10, और यहाँ क्या कर सकते हैं, रूट में इन्हें स्क्वायर में आएगा 16, यानी ऐसा दो ऐसा संख्या खोजिए जिसको जोड़ने, यानी a+b करने पर 10 और गुणा करना पर ये आ रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन 5, इसको गुणा करेंगे 5 या 15, 16 नहीं आएगा, 7 गुणा 1 की जगह 7 नहीं आएगा, हाँ 8 दूनी 16 आ रहा है, और 8 2 जोड़ के देखिए कितना 10 आ रहा है, यानी ए बी का मान ऐसे 2 को खोजिए जिससे कि यहाँ सेट हो जाए। तो 8 2 10 और 8 दूनी 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 है और अंतिम पद 55 है। देखिए एपी से है, 9 पदों का योगफल पूछा जा रहा है, जबकि बता दिया कि शुरू कितना से हुआ 7 से और अंतिम कितना से हुआ 55, अंतिम कहाँ हुआ 55 पे। तो ए बराबर दिया हुआ है 7 और अंतिम पद टी एन दिया हुआ है 55। हमको क्या करना है, H9 यानी सम करना है कितना पदों का, 9 पदों का, यानी कुल जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद पता रहता है तो एशियन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 इंटू a+l यानी Tn। कब ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, जब प्रथम पद और अंतिम पद पता रहे तो ये वाला फार्मूला कब यूज कर सकते हैं। यानी हमको क्या करना है, H9 यानी केमा पद निकालना है, नोमा, यानी n/2, n के जगह पर 9 रखाएगा, और प्रथम पद कितना है, प्रथम पद देखिए 7 है, अब प्लस अंतिम पद कितना है 55 है, यानी और आगे कीजिए तो 9/2, इसको जोड़िए
7 5 12 के 2 और 5 1 6 कितना आ गया 62, यानी भागा दे दीजिए तो 31 आएगा। 9 गुना कितना 31, यानी 9 की 9 और 9 3 27, कितना आ जाएगा 269 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रथम 9 पदों का योगफल अगर करेंगे तो कितना आएगा 269 आ जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, बहुत ही ईजी है, समझिए इसको, पढ़िए एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। प्रश्न नंबर 8 क्या है, एक नाव धारा के विपरीत 64 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तथा धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। यानी कोई जो नाव है धारा के विपरीत दिशा में, मान लेते हैं कि नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि एक नाव है जो धारा के विपरीत दिशा में, यानी विपरीत चलता है, यानी हम पूरब की ओर जा रहे हैं और धारा पश्चिम की ओर चल रहा है, तो क्या होगा आपस में घटेगा। तो एक नाव धारा की चाल मान लीजिए कि नाव की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल कितना मान लिया y। तो क्या कर रहा है, धारा के विपरीत दिशा में 64 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है 8 घंटा, यानी विपरीत यानी x माइनस वाई, तो कितना 64 किलोमीटर जाने में कितना घंटा 8 घंटा। फिर क्या कह रहा है कि धारा के दिशा में यानी x प्लस वाई, फिर कह रहा साथ में तथा धारा के साथ 120 किलोमीटर की दूरी 12 घंटा में, यानी धारा के साथ चलेगा तो ये नाव भी चल रहा है उधर ही के और धारा के उधर के, यानी धारा के साथ चलेगा तो जोड़ के, अब विपरीत चलेगा तो हमेशा घटा के। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर धारा के विपरीत बोले तो x माइनस वाई लेके चलना है, और धारा के साथ बोले तो x प्लस वाई करना है। और कितना चल रहा है 120 किलोमीटर, कितना समय ले रहा है 12 घंटा। तो x माइनस वाई बराबर काट दीजिए 64 और x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। अब ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, तो इसको हल करने के लिए बैठिएगा, हल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा x का मान निकाल लीजिएगा, तो क्या होगा x का मान ये दोनों को जोड़िए तो 10 और 8 18, यानी x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए तो 10 और 8 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। हल कीजिएगा, मतलब 22 वाई काटिएगा 2x बराबर 10 और 18, x का मान कितना आ जाएगा 9। यानी हमको पता लग गया है कि जो धारा की चाल है, जो नाव की चाल है x 9 किलोमीटर प्रति घंटा है यहाँ, लेकिन आंसर क्या है देखिए ऑप्शन तो है नहीं, यहाँ आया किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ क्या है मीटर प्रति सेकंड में। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझिए, मान लिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत चलेगा तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगा, तो x माइनस वाई, और कितना किलोमीटर जा रहा था 64 किलोमीटर, कितना समय ले रहा था 8 घंटा। फिर क्या कर रहा धारा के साथ यानी x प्लस वाई 120 किलोमीटर कितना घंटा 12 घंटा। तो यहाँ से x माइनस वाई बराबर 8 आ गया, x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। यहाँ से हल किया तो x का मान आ गया कितना, हमको क्या पूछा जा रहा था नाव की चाल क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, यानी रियलिटी अगर किलोमीटर में रहता तो आंसर कितना 9 किलोमीटर प्रति घंटा आता, लेकिन यह क्या है मीटर प्रति सेकंड में। तो 9 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में 5 बटा कितना 18 से कीजिएगा, यहाँ से काटिए 2 और 5 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।